भारत बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और आज फिर से एक जगह का जामनगर का लोडिंग चालू किया है। और कुछ चीज़ें जो जामनगर पर्सन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। बेसिकली वो जापान में रहते हैं, उनके फादर साहब यहाँ पर खेतीबाड़ी वगैरह देखते हैं। तो जापान से उन्होंने हमारा संपर्क किया, विशाल जी करके उनका नाम है। और एनवायरनमेंट के रिलेटेड लोगों के अंदर में जो सोच समझ और आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो देखकर अंदर से प्रसन्नता होती है। और उसी के ज़रिए आज ये वीडियो बनाने का भी अंदर से मन हुआ कि जैसे आउट ऑफ कंट्री कोई पर्सन वहाँ पर रह रहा है, एजुकेशन कर रहा है और वो फिर भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, वहाँ बैठे बैठे अगर वो अपनी फाइनेंस को भी आगे बढ़ाना चाहता है, जरिया जो है वो पेड़ और पौधा है, खेतीबाड़ी है, तो वो सोच जो है वो हम सबको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और उसी सोच के हिसाब से हमको भी अपने यहाँ पर जितनी भी जगह अपने पास हो उस जगह के लिए या तो कॉमर्शियली या एनवायरनमेंट के लिए या अपनी ग्रीनरी अपनी ही आँखों के सामने रहे और हम उस ग्रीनरी से रोज़ ऑक्सीजन ले सके, किसी भी अलग अलग संभावना के ज़रिए, किसी भी संभावना के थ्रू अगर हम बांस को या कोई अन्य पौधे को भी लगाते हैं तो वो ग्रीनरी और ऑक्सीजन को जो है वो देते रहेगा। यहाँ पर विशाल भाई ने अपने खुद की सोच समझ से बाम्बू और बाम्बू रिलेटेड हर एक चीज़ का अवलोकन किया, उसको समझा और उसके बाद में उनके फादर साहब जो रेगुलर परंपरागत खेती करते थे उस खेती को उनको समझाया। उसके बाद में वो एग्री हुए और वो एग्री होने के बाद में उन्होंने डिसीज़न लिया कि हाँ, तुम चाहे वहाँ पर बैठे हो लेकिन हम यहाँ पर बाम्बू की खेती को आगे बढ़ाएंगे। तो आज उनकी स्पेशल जो है वो गाड़ी लोड हो रही है और देखते हैं क्या क्या चीज़ उसके अंदर में डली गई है, कितनी वैरायटी उन्होंने की हुई है। तकरीबन कुछ 3500 पौधे के आसपास में उनका मटेरियल का लोडिंग चालू है। उन्होंने जो वैरायटीज़ चूज़ की हुई है उसमें से सबसे पहली वैरायटी थी वो थी DS वैरायटी, जो स्पेशली 30 फीट की हाइट पकड़ती है, अंदर से ठोस रहती है और स्टंप के लिए वो सबसे बढ़िया है। वो वैरायटी ख़ास तौर पे टेके के रूप में काम आ सकती है। दूसरी वैरायटी उन्होंने पसंद की थी वो टुल्डा है, जो 40-45 फीट की हाइट पकड़ती है, अंदर से होलो वैरायटी है, लेकिन उसमें पोल की संख्या बहुत ही ज़्यादा आती है। तो पोल के हिसाब से वो वैरायटी जो है सबसे बढ़िया रहती है बेचने के रिलेटेड में। और तीसरी वैरायटी है जो गुजरात का, राजस्थान का या अन्य हम जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 40-42 डिग्री होता है उसमें रफ़ एंड टफ़ और 60 फीट की हाइट पकड़े, अगर ड्राई एरिया है तो 55 तक की हाइट पकड़े, वैसी है ग्रीन वल्गेरियस। वो ग्रीन वल्गेरियस वैरायटी, ऐसी 3 वैरायटी जो है वो विशाल भाई ने चूज़ की थी। और वो 3 वैरायटी को चूज़ करने के बाद में आज ये जामनगर के पास में उनका गांव है, वहाँ के लिए ये लोडिंग हो रहा है। और इसी तरीके से आपको भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं आपके ध्यान में वो क्लिक आनी चाहिए कि अगर पर्सन आउट ऑफ कंट्री बैठा है फिर भी उसकी रिचनेस जो है वो यहाँ पर दिखाती है कि वो अपने लिए, अपने आसपास के लिए, अपने पॉकेट के लिए और आसपास के किसानों के लिए बांस लगाकर वो साबित करना चाहते हैं कि कॉमर्शियली फार्मिंग भी कर सकते हैं और वो अलग अलग अंदाज से हो सकता है। तो आइए उनके गार्डनर से भी बात करते हैं और समझते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, गुजराती चालશે કે હિન્દી? ગુજરાતી, ઓકે। તો થોડોક તમારો પરિચય આપો અને કઈ જગ્યાએ આપણે રોપા જે છે અત્યારે વાવવાના છે એ કહો। નાની બાણુગર, જામનગર જિલ્લો, નાની બાણુગર ગામ, બરાબર। તમારું શું નામ છે? રમેશભાઈ વેલજીભાઈ સભાયા। રમેશભાઈ વેલજીભાઈ સભાયા, ઓકે। અને વિશાલભાઈ શું થાય તમને? મારો સન થાય। અચ્છા, વિશાલભાઈ તમારો સન છે અને અત્યારે એ બેઝિકલી કઈ જગ્યાએ છે? જાપાન છે। જાપાનની અંદરમાં છે, ઓકે। તે જાપાન શું કરે છે અત્યારે ત્યાં? જોબ કરે છે। અચ્છા, જોબ કરે છે જાપાનની અંદરમાં, ઓકે।
તો એમને જાપાનથી જે છે આ બાંબુને રિલેટેડ વસ્તુ કેવી રીતે મગજમાં બેઠી અને તમે પણ હા પાડેલી એમને કે હા બાંબુ થઈ શકે? શું તમે કાંઈ કોઈ જગ્યાએ જોયેલા બાંબુ ત્યાં આજુબાજુમાં? જોયા ત્યાં અહીંયા મોરબીમાં જોયા, ખીજડીયા પાટીએ જોયા, થાવરિયા જોયા બરાબર છે, અને યુટ્યુબમાં સર્ચ મારી જોતો. બરાબર છે, ઓકે. અને વિશાલભાઈએ કીધું અને તમે કરી નાખ્યું કે તમને પોતાને જે છે અહીંયા આજુબાજુમાં વાંસ જે જોયા એ જોઈને અંદરથી ઉત્સુકતા થઈ કે હા વાંસ આપણે ત્યાં થઈ શકે અને કેવી રીતે છે એ? એટલે એમાં એવું હતું, એ 3 વર્ષ ત્યાં કહેતો હતો પણ હું ના પાડતો હતો. પછી આ વર્ષે એ બીજા મહિનામાં આવ્યા ને ત્યારે બધે મોરબી જોયા, જી, થાવરિયા જોયા, બરાબર. અલગ અલગ જગ્યાએ બાંબુ જોઈ બાંબુ અને જોયા પછી રિયાલિટી આપણને ફેસ થઈ કે હા હા. બાંબુ આપણે ત્યાં થઈ શકે એમ તો છે જ. છે. બરાબર છે, યસ યસ. ખીજડીયા પાટીએ જોયા. તો ટોટલ તમે અત્યારે કેટલા વીઘાની અંદરમાં ત્યાં બાંબુ નાખો છો? 11 વીઘામાં. 11 वीघा में, ओके, यस. बेसिकली विशाल भाई के फादर साहब थे और गुजराती में थे तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ. वो अभी जापान में हैं विशाल भाई, और विशाल भाई पिछले 3 साल से कह रहे थे फादर साहब को कि हमें बाम्बू लगाना है, लेकिन परंपरागत रीत से हम जो खेती करते हैं उसमें तुरंत हम शिफ्टेड हो जाए ऐसा ज़रूरी बनता नहीं है. इसलिए विशाल भाई को 2 साल लगे. जब वो जापान से वापस आए तब उनके फादर साहब को लेकर उन्होंने गुजरात में जहाँ जहाँ लगे हुए थे बांस के प्लांटेशन वो खेत देखे और आखिर में वो कन्विंस करवा पाए कि हाँ हमें भी बांस लगाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर बांस होता है. बेसिकली लोग ऐसा समझते हैं कि ये फॉरेस्ट का प्लांटेशन है तो खेत में नहीं लगाना चाहिए या खेत में नहीं हो सकता है, हमारे टेम्परेचर के हिसाब से वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो ये सारी चीज़ को देखने के बाद में उन्होंने फैसला लिया. टिल टुडे आज हम 20 जून को मोरबी से उनका प्लांटेशन जो है उसको डिस्पैच करने के लिए तैयार है, जबकि उनके फादर साहब आए हुए हैं और विशाल भाई खुद जो है वो आज के दिन में वहीं पर है जापान में, और वो वहाँ पर अपना जॉब कर रहे हैं आफ्टर एजुकेशन. और ये चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे के साथ में जोड़ती है. कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में यहाँ पर बांस और ग्रीनरी साथ में आई है. तो यही चीज़ आप भी अपने 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ या 7 एकड़ के फार्म में भी यही कर सकते हैं. और ख़ास विशाल भाई के थ्रू मैं हर एक इंडियन NRIs को कहना चाहूँगा कि वो भी अगर चाहते हैं कि इंडिया आगे बढ़े और खुद का फाइनेंस वहाँ पर आउट ऑफ कंट्री में है तो 100% श्योरली वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा. लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर में जितने भी फार्मर है, जितने भी विलेजियर्स है, उसको बांस लगा के या लगवा के अपने खेत को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को और बढ़िया ऑक्सीजन के रिलेटेड कर सकते हैं. तो आइए मिलकर बांस को लगाते हैं. थैंक यू वेरी मच.